अब इसी के बाद आगे पलायन करते हैं। सो कॉल्ड इस कहानी को अभी आप छोड़ेंगे बच्चों, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। यहां पे कोई ना कोई ओल्ड पार्टनर क्या कर जाएगा बच्चों, सैक्रिफाइस कर जाएगा। मतलब जो आपका जीआर है वो कैसा आएगा चिल्ड्रन, नेगेटिव। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपका जीआर किस तरह का आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब जीआर नेगेटिव आएगा तो ये पार्टनर गेन नहीं करेगा, उल्टा सैक्रिफाइस करेगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट्स रहेंगे, और फिक्स मेथड है तो करंट। तो अगर पार्टनर सैक्रिफाइस कर जाता है बच्चों तो उसको दो एडवांटेज होंगे। सर कैसे, एक तो उसको कोई देना नहीं पड़ेगा, ये बच्चों तो कोई दूसरा उसको मिलेगा। तो जो कामकाजी आदमी होता है उसके पास ज्यादा पैसे कैसे आते हैं, जितनी देर वो काम करता रहता है, खर्चा करने का उसके पास टाइम ही नहीं है, और वो कमा भी रहा है। और खलियर का डबल नुकसान है, क्योंकि एक तो वो कुछ कमा नहीं रहा है, ऊपर से वो खर्चा कर रहा है, और तीसरा सोसाइटी बोझ, अपने ऊपर बोझ, जर्नल एंट्री पास कर ले, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बोझ। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मैंने आपको कंपाउंड एंट्री ऑलरेडी बता दी है पिछले लेक्चर में, तो आप यहां से इसको देख भी सकते हैं। गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होंगे, और रिटायरिंग भी क्रेडिट होंगे। बट इसमें एक ज्ञानबाजी दे दूं आपको, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ गेन। यहां पे बच्चों फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फॉस, फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस। और यहां पे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ रगड़ा पैटीज, रिमेनिंग पार्टनर से। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई। रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा जाएगा ना अपना गुडविल लेके, वो तो उसको क्रेडिटर बनाया, तो फर्म की गुडविल को शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। समझ गए। चलिए, वी हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, 4 3 7 2 9 1 10, 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10 में शेयर कर रहे हैं। बी रिटायर कर गया, तो बी का शेयर फर्म में क्या चिल्ड्रन, 3/10। 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, जरा 3 लाख को 3/10 से मल्टीप्लाई करिए, तो शायद आंसर 90,000 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए सी डी एसिड, दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हाउ चिल्ड्रन, 1:1:1। तो मैंने यहाँ पे जी आर लिखा तो हुआ है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट जी आर। मैं चाहता हूं कि हम एक बार जी आर खुद से कैलकुलेट कर लें। ए के लिए भी कैलकुलेट करेंगे चलन, सी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा पार्टनर कौन है, डी, इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। क्या लोग तैयार हैं, गूंगे बहरों को छोड़ के क्या लोग तैयार हैं। चलिए, वेरी गुड। यस सर। ए का न्यू शेयर कितना है चिल्ड्रन, 1/3, सी का भी 1/3, और डी का भी 1/3। What was the old share of Mr. A children? 4/10। सी का क्या था बच्चों, 2/10, और डी का क्या था, 1/10। चलिए, एलसीएम कैलकुलेट कर लिया जाए। क्या आएगा 10 और 3 का एलसीएम चिल्ड्रन, शायद 30 आ जाएगा। 3 10s are 30, 1 10s are 10, 10 3s are 30, 3 4s are 12। तो आंसर आएगा ए के लिए -2/what चिल्ड्रन, 30। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। एलसीएम इज 30 चिल्ड्रन सी के लिए, 3 10s are 30, 1 10s are 10, -6, क्या आएगा आंसर सी के लिए, 4/30। और डी भाई साहब के लिए इट इज 10 - 3, आंसर इज 7/30। हु प्रैक्टिकली हैपन्स टू सैक्रिफाइस चिल्ड्रन, ओनली मिस्टर ए। और सी और डी क्या कर रहे हैं, गेन। तो गुडविल का पैसा बी को देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किन दो लोगों पे निर्भर करती है, सी एंड डी, गौतम अडानी, मुकेश सियाराना अंबानी। समझ में क्या, यही 2 लाख परिवार हैं। चलिए बच्चों, तो अब आप एक कंपाउंड एंट्री झटपट करें, क्योंकि अलग अलग एंट्री करने पे जाएंगे आपके नंबर कट, तो आपको अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। तो मैंने एंट्री क्या सिखाई थी आपको, गेनिंग डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग क्रेडिट होगा। कौन गेन कर रहा है बच्चों यहाँ पे, सी गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, मतलब जो स्क्रीन पे लिख दूं वही गेन कर रहा है, सी एंड डी गेन कर रहे हैं। तो एंट्री में सी भाई साहब डेबिट होंगे, और कौन डेबिट होगा चलन, डी भाई साहब डेबिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
A is capital 2, B is capital account. समझ में आई बात? समझ में आई बात? आसान तरीका सिखाता हूं कैलकुलेशन का। बी में तो आपने ऑलरेडी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हुई है चिल्ड्रन? 90। ए का फ्रैक्शन क्या आ रहा था? -2/30। 90,000 का -2/30 कर दीजिए और बताइए जवाब क्या आएगा मैथ्स के हिसाब से? 60,000। सी का फ्रैक्शन क्या आ रहा था चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं। फ्रैक्शन क्या आ रहा था? 4/30। 90,000 का 4/30 निकाल लीजिए जरा। 90,000 अपॉन 30 इज व्हाट? वाह, 90,000 अपॉन 30 इज 1,20,000। गजब मैथ्स। मैं कह रहा हूं 90,000 अपॉन 30 कितना होता है? कितना आएगा? 30,000 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। और ऐसे ही डी का फ्रैक्शन क्या आ रहा है चिल्ड्रन? 7/30। कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आएगा। कैलकुलेट करिए क्या आएगा। 90,000 अपॉन 30,000। 30 इंटू 7, ठीक हो गया भाई? ओ सॉरी, 3 लाख था ना? 3 लाख अपॉन 30 इंटू 4, ये गलत हो गया। चलो, मैंने वैल्यू गलत बोल दी थी। गुडविल की वैल्यू हमारी 3 लाख रुपए है ना? गुडविल वैल्यू 3 लाख, हमने गलती से 90 ले लिया था। और ये कितना आ जाएगा चलन? सो कॉल्ड 70,000। और ये वैल्यू भी इतनी नहीं आएगी, ये 20 आ जाएगी। अब ठीक हो गया, वो गलती से मिस स्पेल हो गया था। 3 लाख रुपए गुडविल है। तो 3 लाख को जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉल्ड 4/30 से तो कितना आ जाएगा? 40,000। 3 लाख रुपए को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7/30 से तो कितना आ जाएगा? 70,000। 3 लाख को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/30 से तो कितना आएगा? 20 नहीं आ रहा? एक बार देख लें। 3 लाख अपॉन 30 इंटू 2 आ रहा है। और 3 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से तो कितना आ जाएगा? 90। तो समझ में आ गया सबको हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस जर्नल एंट्री? अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? तो गुडविल की कहानी होती है रिटायरमेंट में पूरी तरह से सम, तो इतना छोटा सा था, इसीलिए कहा था कि एडमिशन में मेहनत कर लीजिए, रिटायरमेंट में आपको कभी भी समस्या आएगी ही नहीं। अपडेट दिस वेरी क्विकली चिल्ड्रन। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।